दिन तुम्हारे मन में आ गया कि मुझे शंकर के दरवाजे जाना है, जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया कि मुझे भगवान की कथा में, शिव कथा में, शंकर के अनुमोदन में, शिव महापुराण में जाना है, मन में आ गया, वो दे दिया, वो प्राप्त हो गया। और मौका मिले छोड़ना नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे अगर तुम्हारे शहर में बाबा की कथा, शिव महापुराण का अनुमोदन हो, अभी जैसे 30 नवंबर को वहां है और इसके बाद में अभी 13 तारीख से कहां पर है, नहीं वहां गया जी के पास में कथा है, मौका मिले और आप उसके नजदीक में रहते हैं तो भले आधा घंटा की श्रवण करो, पर श्रवण करो। इंदौर में 30 नवंबर से कथा हो, हम तो इंदौर के लोगों से भी कहेंगे जितना समय मिले श्रवण करने, उसकी हाजिरी लगाने के लिए उसके पंडाल में जरूर पहुंचो, भले थोड़ी देर जाओ पर जाकर हाजिरी जरूर लगाओ, उसके दरवाजे पर पहुंचो, श्रवण करो, भक्ति का स्मरण करो। और हां, ज्यादा चीजें लेकर नहीं पहुंचना, क्योंकि हमको उसके दरवाजे से लाना है, तो ज्यादा ये सोना चांदी ये ज्यादा पहन के टेंशन लेके मत आना हो, नहीं तो बार बार अपने टेंशन लेके मैंने कथा मतलब नहीं सुनना हो। और तो गाड़ी में भी आओ नहीं तुम इंदौर में कथा सुनने के लिए, तो चप्पल भी गाड़ी में छोड़ी दीजिए, काय का टेंशन, अपनी गाड़ी में ही धरी जो, तो कथा बिल्कुल निर्भाग्य होकर भगवान की भक्ति में हमको डूबना। मंदिर भी जाओ, शिव की आराधना करने जाओ तो टेंशन लेकर नहीं, मार्जर। अब बुद्धि विवेक कार्य करे, कहीं कहीं बुद्धि हमारी काम करना बंद कर दे तो समझ लो कि अब हमें इसका प्रयोग 4-5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आधा घंटा, 1 घंटा नहीं करना। अब हमको भजन करना है। क्रोध आए तो भजन करो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति आ जाए तो भजन करो, रात्रि को नींद नहीं आए तो भजन कर लो। पर घर वालों को बता के करना कि रात को मेरे को नींद नहीं आ रही तो भजन कर रही हो, इसमें भी गड़बड़ी हो जाती है। एक बार हमने कह दिया रात्रि को नींद नहीं आया तो भजन करो, अब एक अम्मा बेचारी बाल खोल के बैठ गई, सब दूर की लाइट बंद। अब हमने ये नहीं किया, हम तो ये बोले थे कि भजन करो, हमने ये थोड़ी ना किया था कि हाल में जाके बैठ जा। अब वो तो सब दूर की लाइट बंद, कमरे में से दरवाजा मरवाजा खोल के हाल में सोफे पे बैठ गई, भजन कर। अब कोई उठा होगा रात के बेचारा, चक्कर, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, तो न बोल सके न कुछ कर सके। सवेरे अम्मा तो सो गई, ये जग गया, ऐसा आंख खोल के पड़ा, सब हिला रहे डुला रहे, हुआ क्या, पानी का छींटा दिया, सोफे पे भूतनी बैठी थी, तो भूतनी का भूतनी बताओ भजन कर तो बैठे। तो पहले घर वालों को बता देना कि महाराज बोले कि अगर नींद नहीं आए तो जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का स्मरण करा, जल का आचमन किया, सो गए, नींद आ जाए। भजन करो शिव का, भक्ति धारण करो भगवान की, भजन जरूरी है। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ,
ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। आके दर्शन दिया, ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ। ओ हर भोले तूने ऐसा डमरू बजाया, 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 तूने ऐसा डमरू बजाया। मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल
तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ। ओहो। शंभो। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ। मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ। हर हर महा। महादेव है। भगवान शिव की कथा कहती है, भाव की शुद्धता हो, निर्मलता हो तो भगवान मिलता जरूर है। आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी वृत्ति अगर श्रेष्ठ है तो वो परमात्मा मिलेगा जरूर। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा, बस उसकी कथा का, स्मरण का, भजन का, रसामृत का एक भाव अगर प्रकट हो जाए तो जीवन अपरूप सार्थक हो जाए अपने आप। बलराम जी महाराज की बुद्धि का भगवान कृष्ण ने बारंबार कहा था कि आप संभल जाओ, मत करो ऐसी दोस्ती, मत करो ऐसा साथ के बाद में दिक्कत आए। महाराज संगत अच्छी बैठना, संगत और पंगत, क्या क्या चीज जम के बोलिए जरा। संगत और पंगत, पंगत मतलब भोजन, बहुत बहुत समझ कर रखना, बहुत समझ कर। संगत भी अच्छी और पंगत भी अच्छी, संगत भी अच्छी और पंगत भी अच्छी। पंगत का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने का, क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, किसके साथ बैठकर खा रहे हो, किसका भोजन ग्रहण कर रहे हो, कैसा भोजन ग्रहण कर रहे हो, बहुत ध्यान रखना। महाराज पुलस्त बाबा ने
प्रतीचि से कहकर जब भ्रमण करते 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 पुलस्त ऋषि द्रोणाचल के पास पहुंचे, द्रोणागिरी के पुत्र श्री गोवर्धन नाथ जी को लेकर चले। शिव महापुराण की कथा में गिरिराज शिव महापुराण कथा चल रही है। जब लेकर चले तो उन्होंने कह दिया, जहां मुझे रख दोगे मैं उठूंगा नहीं, आप ले जाओ, मुझे मना नहीं है। पर जहां रखोगे मुझे, मैं वहां से हिलने वाला नहीं हूं। थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मात्र थोड़ा सा। ये जो व्यक्ति के भीतर थोड़ा सा जो अहंकार आ जाता है ना, ये परमात्मा के सामने झुकने नहीं देता, झुकने नहीं देता। हमारा अभिमान, हमारा अहंकार हमें परमात्मा की ओर लेकर नहीं जाता। किसी किसी को विद्वत्ता का इतना अहंकार हो जाता है, मेरे पास में मैं इतना विद्वान, मैं इतना विद्वान, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, कोई नहीं जानता मेरे विद्वत्ता को। ये अहंकार, लंकाधिपति रावण भी कहता था कि मेरे बराबर कोई नहीं, पर अहंकार चला कहां। जिस गांव में जाना है उस गांव पर लिखा रहता है इंदौर जाना है। जब इंदौर यहाँ से जाओगे तो 150 किलोमीटर, चलते चलते 110 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, फिर लिखा होता है इंदौर शून्य। क्या लिखा रहता है? शून्य। सीहोर जाना है 8 किलोमीटर, सीहोर पहुंचे तो क्या लिखा होगा? शून्य। मतलब आप सीहोर में पहुंच गए, शून्य आ गया, समझ लो आप वहां तक, मंजिल तक पहुंच गए हो। उसी तरह हमारे भीतर से जब अहंकार शून्य हो जाता है तब समझ लेना आप शंकर तक पहुंच गए हो, आप शिव तक पहुंच गए, है ना। हमारा जो अभिमान है, हमारा जो अहंकार है, वो हमें हमें छूटता नहीं, हमें झुकने नहीं देता भगवान के आगे। बहुत ध्यान देना माई, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे बेटे और बेटियों से सबसे निवेदन करूंगा, अगर पशुपतिनाथ का आप व्रत कर रहे हो सावधानी से करो, किसी को दिखाना नहीं, बताना नहीं कि भैया हम दिखावा कर कर व्रत करें। बताओ कि हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, आप ही कर सकते हो। जैसे माता जी बोल रही थी दिल्ली वाली कि मैंने जिसको बताया पशुपति व्रत, सबके काम हो गए। छुपा हुआ रखा था ये व्रत, आज से 2 साल पहले कोई नहीं जानता था कि ये व्रत है क्या, पशुपति व्रत कहाँ है। अब आज के जमाने में तो यूट्यूब पर निकालोगे तो ढेर सारी क्लिपिंग निकल जाएगी, कोई किसी तरह से बताएगा, कोई किसी तरह, पर छुपा कर रखा हुआ था ये। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र छुपा कर रखा हुआ था, निकलने नहीं दे रहे। अगर ये सरल सरल चीज लोगों के सामने पहुंच जाएगी तो फिर लोगों का व्यापार कैसे चलेगा। लोग तो यूं ही शंकर जी पे जल चढ़ा चढ़ा के नहीं अपना काम निकाल लेंगे, 5 दिया लगा लगा के। ये लोगों का व्यापार तो सब ठप नहीं हो जावे। तो यही कारण तो होता है ना कि सीहोर वाला महाराज बुरा है, वो बताए क्यों, तिजोरी का माल लुटाए क्यों। करो आराधना भगवान की, बस ढोंग प्रपंच छल से दूर रहना, कहीं हमें नहीं प्रपंच करना, ना हमें ढोंग करना। हम जैसे बाहर हैं वैसे ही अंदर रहना, जैसे अंदर है वैसे बाहर रहना। लेकर चले तो थोड़ा सा पुलस्त बाबा को अहम आ गया, अहंकार का संबोधन बिल्कुल सामने आ जाता है। पुलस्त ऋषि ने कहा क्या बोले हो गोवर्धन, कि जहां तुम उतर दोगे वहां से मैं उठूंगा नहीं। पुलस्त ऋषि ने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, अगर मैंने रग भी दिया ना तो तुम्हें उठाने का बल मुझ में है। अभी तुमने मुझे जानना कहां है। फिर वही बात आ गई, मैं दिखाऊंगा कि मैं हूं क्या।
मेरा समय आन दे, बताऊंगा मैं कि मैं हूं कौन। ये व्यक्ति का अहंकार है। और फिर एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इसका समय आ गया। अब समझ में आया कि समय आना, इसका समय का इंतजार नहीं। हमें भगवान की भक्ति में इतने डूब जाना है, हमें भगवान शंकर के विश्वास पर इतने डूब जाना है कि दुनिया के लोग अगर उंगली उठा करके भी दें कि इतने पशुपति व्रत कर लिया, ऐसा कर लिया तो तेरा काम नहीं हुआ, तो भी कह देना नहीं हुआ ना, व्रत तो कराना, कुछ तो कटा होगा, मेरे जीवन का दुख थोड़ा तो कटा होगा, किस्मत में थोड़ा ज्यादा लिखा होगा तो कट गया होगा, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। हो सकता है मेरी किस्मत में और ज्यादा दुख होगा तो कम कर दिया होगा भगवान ने, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। अरे क्यों चक्कर में पड़ी हो बा शिव पुराण के, क्यों चक्कर में पड़ी हो बा सियोर वाला महाराज के, फालतू के वो तो प्रपंचा जैसी बात। बताओ, लौंग चढ़ा दो ने, काली मिर्ची चढ़ा दो ने, कमलकट्टा चढ़ा दो ने, बेलपत्ती चढ़ा दो ने, समी पत्र चढ़ा दो ने, ये चढ़ा दो। समी पत्र तक लोग चढ़ाना नहीं जानते थे कि समी पत्ता भी कुछ होता है। समी पत्र को नहीं, चढ़ाओ, भाव से चढ़ाओ, दिखावा कर कर नहीं हमें कुछ चढ़ाना। पुलस्त बाबा ने एक संबोधन कह दिया, तुम मुझे जानते नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर के दरवाजे पर जाना, जब शिव के मंदिर में जाना, शिव कथा में जाना, शंकर के अनुमोदन में जाना, तो शून्य होकर जाना। अपनी राज सत्ता, तुम कितने बड़े विद्वान हो, तुम्हारे पास में कितनी सत्ता हो, किस गादी पर तुम बैठ रहे हो, तुम्हारा सिंहासन किस हिसाब का है। शंकर के सामने कोई सिंहासन नहीं चलता, कोई सिंहासन नहीं। मेरा ओघड़ दानी, एक बार भगवान विष्णु ने कह दिया था, भोलेनाथ आप वैकुंठ में आकर क्यों नहीं रहते। शंकर भगवान कहते हैं, जहां मैं रहता हूं वहां वैकुंठ खुद आता है। संबोधन सुनिएगा, जहां शिव है, शिव मतलब शांति, जहां शिव है वहां सत्य है, सत्यम शिवम सुंदर। जहां शंकर है वहां वैकुंठ भी है। कहा करूं मैं वैकुंठ के जा, क्या करना मुझे वैकुंठ जाकर, यहां सब है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। जब सारे तीर्थ यहीं बसे हुए हैं तो फिर मैं क्यों जाऊं। क्यों? मैंने वो कहे, मैंने सबको अपना बनाया था, पर अंत समय में कोई नहीं। बस एक शंकर को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर मैंने सबको बनाया, और अंत देखा तो केवल वही सामने खड़ा था, कोई दूसरा था ही नहीं, कोई नहीं। पुलस्त बाबा का संबोधन रहा, आप मुझे पहचानते नहीं हो, चले लेकर गोवर्धन नाथ जी को, और ले जाते ब्रज रज में, ब्रज 84 कोस में, जतिपुरा में गोवर्धन नाथ जी को, ब्रजमंडल में, उस यमुना जी के तट पर सुंदर गोवर्धन नाथ बाबा को रखा कि मुझे लघु शंका आई है, मैं आता हूं, और रखा। जाकर वापिस उठाना चाह, वापिस फिर उठाया उसको वापिस, और जब वापिस उठाना चाहा, गोवर्धन नाथ जी नहीं उठे, उठते ही नहीं है। बहुत प्रयास किया पुलस्त बाबा ने, बहुत प्रयास, नहीं उठे। गोवर्धन
तुम चलना नहीं चाहते हो क्या? गोवर्धन नाथ जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप मुझे रख दोगे तो मैं उठने वाला नहीं हूं। बस जब व्यक्ति के अहंकार को भगवान तोड़ता है तब उसको क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध। जब व्यक्ति का अहंकार टूटता है तो उसको क्रोध आएगा। और पुलस्त ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध आते से पुलस्त बाबा ने श्राप दे दिया, ए गोवर्धन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तिल तिल घटोगे, तिल तिल घटोगे, मेरा श्राप है। और सुनो गोवर्धन, जिस दिन तुम पूरे जमीन पर मिल जाओगे, जिस दिन तुम पूरे जमीन में तिल तिल घटकर धस जाओगे, गोवर्धन मेरा श्राप है, तिल तिल घटोगे। और जिस दिन तुम जमीन में पूरे धस जाओगे, जमीन में पूरे चले जाओगे, समतल हो जाओगे, तब 100 वर्ष तक जल वृष्टि नहीं होगी। जलचर, थलचर, वायुचर जो जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे। हाहाकार मचेगा, मनुष्य मनुष्य को नोच नोच कर खाएगा। मेरा श्राप। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना कि तिल तिल गोवर्धन नाथ जी घटते हैं? तिल तिल मेरा श्राप है। अभी 100 वर्ष जैसे ही तुम भूमि में समाहित हो गए, तिल तिल घटने के बाद जब तुम भूमि में चले गए, सब समतल हो गया, तब 100 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं होगी। सारा ब्रह्मांड हिल जाएगा, जलचर, थलचर, वायुचर सब इस श्राप को झेलेंगे। अरे ये अहंकार टूटता है ना, तो व्यक्ति का जब अहंकार टूटा तो क्रोध आया। अहंकार टूटने के बाद व्यक्ति क्या करता है? इसका बुरा कैसे करना। अहंकार टूट गया ना, तो इसका बुरा कैसे करा जाए, इसको हराया कैसे जाए। इसको नष्ट कैसे करा जाए। जो शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाता है ना, उस पर ना तो कभी तंत्र विद्या होती है, ना कोई अघोर विद्या होती है, ना कोई टोना होता है, ना कोई टोका होता है, क्योंकि प्रतिदिन वो शिव जी को जल चढ़ा कर आ रहा है। जब स्वयं महाकाल से मिलकर आ रहा है तो काल उसका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं। मेरा श्राप है, तुम तिल तिल घटोगे, और तिल तिल घटोगे, और जिस दिन तुम भूमि में समाहित हो गए, तुम्हारा समतलता का भाव आ गया, बस याद रखना 100 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं, लोग तड़फेंगे। पूरा हाहाकार मच जाएगा। अब गोवर्धन नाथ जी को श्राप दिया था तो ये संसार वालों ने कौन सा बुरा किया था? बोलो तो सही। कुछ करा था आपने, हमने कुछ करा था? फिर ऐसा कहने की क्या जरूरत थी कि 100 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं होगी, हाहाकार मचेगा, जलचर, थलचर, वायुचर सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, कली काल सामने प्रकट हो जाएगा, पूरा कलयुग सम्मुख में आ जाएगा, और लोग नष्ट होकर एक दूसरे को नोचेंगे, खाएंगे। बहुत ध्यान देना। अहंकार गया, क्रोध आया, क्रोध में व्यक्ति ने क्या करा, किसी एक पर क्रोध निकलता चल जाता, पर पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। जैसे ही बेटा सामने आया तो उके भी लपेट दिया, माता जी बीच में बोली तो उनको भी कह दिया, पत्नी बीच में बोली तो उसको भी कह दिया, नौकर बीच में बोला तो उसको भी कह दिया। पूरा ब्रह्मांड बड़ी आफत हो। अब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। कहां? ब्रज में। सबसे ज्यादा टेंशन भगवान कृष्ण को हो गई। किस चीज की? कि अगर ये गोवर्धन पर्वत तिल तिल घटेगा, और तिल तिल घटने के बाद जब ये गोवर्धन पर्वत पूरा भूमि में चला जाएगा, तब 100 वर्ष के बाद में हाहाकार
100 साल पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा। अब क्या करा जाए? किया क्या जाए? क्या कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? आप सबने एक चरित्र सुना होगा कि श्रीमद् भागवत का, कि भगवान गोपियों के साथ रास रचा रहे थे। रास रचाते रचाते भगवान गोपियों के बीच में से ओझल हो गए। सुना कि नहीं सुना भागवत जी में? बोलो तो जम के। सुना है ना? भगवान ओझल हो गए। किसी ने कहा भगवान राधा जी के साथ कहीं चले गए, किसी ने कहा कहीं चले गए। शास्त्र कहता है, गर्ग संहिता कहती है, मेरा द्वारकानाथ मेरे कृष्ण उस समय पर ओझल होकर भगवान देव अधिदेव महादेव से ये पूछने के लिए गए थे कि अब करना क्या है। 100 साल अगर पानी नहीं गिरेगा तो ये ब्रह्मांड तो पूरा गया। अब अपने को तो सोचना पड़ेगा, देवता नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, जैसे शंकर कंकर में है ना, ऐसे तुम एक बात करो कि गोवर्धन पर्वत की पूजन करा दो। तो गोवर्धन पर्वत की पूजन कराने से क्या होगा? शंकर जी से भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं गोवर्धन पर्वत की पूजन कराने से क्या होगा? भगवान शिव ने कहा अगर गोवर्धन नाथ जी का पूजन हो गया, गिरिराज पर्वत का पूजन हो गया, तो फिर उससे होगा क्या? कि उससे यह होगा कि गोवर्धन नाथ जी का लोग पूजन करेंगे, और गोवर्धन नाथ जी का पूजन करेंगे, और पूजन करते 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 लोगों का जब भाव जागृत हो जाएगा, और गोवर्धन नाथ जी के ऊपर कोई चढ़ेगा नहीं, उतरेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, आएगा नहीं, और गोवर्धन नाथ जी संचित बने रहेंगे और तिल तिल घटेंगे, तब तक देखा जाएगा। अभी तो जितना समय रह सकते उनको रखो संभाल कर, उनको संभाल कर रखो जितना समय रह सकते। ठीक है, पर मेरा एक निवेदन है। भोलेनाथ जी बोले, बोलिए कन्हैया एक काम करोगे? हाँ, अगर गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने वाला गोवर्धन नाथ जी का कोई कंकर, गोवर्धन नाथ जी का एक छोटी सी शिला भी, कंकर भी, एक गोवर्धन नाथ जी का शिलाखंड भी, एक गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप भी अगर अपने घर में ले गया तो वो परेशान हो जाएगा, उसको वापिस लाकर रखना ही पड़ेगा। इसलिए गिरिराज बाबा का स्वरूप, गोवर्धन नाथ जी का शिलाखंड कभी उठाकर मत लाना, ये नियम है। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? गिरिराज बाबा का शिलाखंड उठाकर नहीं लाना, वो परेशान हो जाएगा। ये नियम क्यों बनाया? क्योंकि अगर दुनिया के लोग वहां पर दर्शन करने जाते, दूध चढ़ाने जाते, गिरिराज जी को प्रणाम करने जाते, तो सब उठा उठा कर ले आते, उठा उठा कर ले आते, तो अभी मालूम पड़ता 10 साल में तो गोवर्धन बाबा जमीन के अंदर, और जैसे ही जमीन के अंदर होते 100 साल जलवृष्टि बंद, पूरा ब्रह्मांड सूख गया, हाहाकार मच गया, कलयुग आ गया। तो भगवान ने नियम बनाया कि यहाँ का एक शिला पत्थर, एक शिलाखंड कोई उठा कर ले जाएगा तो वो मचल जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए ब्रज की रज और गोवर्धन बाबा का शिला कभी भी उठा कर नहीं लाना, बाबा वहीं पर रहें, ये अच्छा है। तो फिर कन्हैया ने कहा कि भोलेनाथ अब ये बताओ कि अगर मान लो धीरे धीरे तिल तिल रोज घटेगा तो एक दिन तो अंदर धसेगा ना, फिर क्या होगा? तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो कि इनका नाम है गोवर्धन, पूरे ब्रह्मांड की माताओं को विनती कर दो कि तुम गाय के गोबर का दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन बनाओ। क्या बनाओ? गोवर्धन। उससे क्या होगा? तो कहा पर्वत छोटा होने ही नहीं देंगे, अपन में भी दम है, तुम चिंता मत करो। जब गांव गांव में दरवाजे दरवाजे पर दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन बनेगा, तो गोवर्धन बनेगा तो उस गोवर्धन की जो रज है, गाय के गोबर की जो रज है, सूखने के बाद जमीन में मिलेगी, जमीन में मिलेगी तो उसकी रज बढ़ेगी। अगर उधर का गोवर्धन घट भी गया तो यहां का नहीं घटने देंगे, आप चिंता मत करना। रज जब तक रहेगी तब तक गोवर्धन रहेगा, तब तक 100 साल पानी की तो कमी आने नहीं दी, तुम चिंता मत करो। तो फिर नियम बनाया कि गाय का गोबर लाओ और दिवाली के दूसरे दिन ने गोवर्धन नाथ जी
बनाओ। अब आज के ज़माने में सास बहू से के कि गोवर्धन बनाओ, तो बहुओं के इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? उसका फायदा क्या है कि रच घटने नहीं देना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, दिवाली के दूसरे